आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था। ये विचार है लोगों के कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा छोड़ेंगे या निकाले जाएंगे और कहीं और जाएंगे, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। आज एक सवाल कि क्या आम आदमी की राजनीति का दावा करने वाली पार्टी के भीतर सब कुछ आम है, या फिर सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे बाहर आने से रोका जा रहा है। यही सवाल आज आम आदमी पार्टी की साख पर सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। राघव चड्ढा एक ऐसा चेहरा जिसे पार्टी ने देश भर में अपनी आवाज के तौर पर पेश किया, अचानक उसी पार्टी में हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाया जाता है, बोलने का समय तक सीमित करने की बात होती है और फिर सामने आता है उनका बयान, मुझे खामोश करवाया गया है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या राघव वाकई पार्टी लाइन से हट रहे थे, या फिर वो कुछ ऐसा जानते हैं जिसे सामने आने से रोका जा रहा है? पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है क्या? मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। इसी बीच हरियाणा आप के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद का एक वीडियो इस पूरे मामले को और विस्फोटक बना देता है। आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर उनमें जरा भी सच्चाई है तो ये सिर्फ एक नेता का मामला नहीं बल्कि पूरी पार्टी की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। शीश महल में बुलाकर अपमान, मारपीट, आंख में चोट और विदेश में इलाज, ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी का इशारा है जो अगर सच निकली तो आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की छवि को गहरा झटका दे सकती है। आज एक वीडियो देखी, हमारे पुराने साथी हैं राघव चड्ढा जी, राज्यसभा में सांसद हैं, वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूँ और आप सबको भी बता देना चाहता हूँ कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात, और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी, वो क्यों नहीं बताते? तो मेरे भाई राघव चड्ढा जी, सांसद जी, आप राज्यसभा में हैं, आप जब इतना बोलते हैं तो वो भी बोलिए, बताइए कि कौन कौन लोग वहां पे, जो 4 लोग कौन थे वो जो वहां पे बैठे थे, जहां पे आपको मुर्गा बनाया गया, आपको पीटा गया, आपसे जो मालदार जो मामला था उसके बारे में पूछताछ की गई और आप रोते रहे और किसी ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की वहां पे। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, इस पे नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पे नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं
जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। और यहीं पर जुड़ती हैं स्वाति मालीवाल। जी हाँ, एक महिला सांसद जिसने सामने आकर अपनी बात रखी, जिसने कथित तौर पर सिस्टम के भीतर की सच्चाई की झलक दिखाई। अब सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक ही पैटर्न की कड़ियां? क्या पार्टी के भीतर डिसेंट की कोई जगह नहीं? जो बोलेगा वो हटाया जाएगा या उससे भी ज्यादा कुछ झेलना पड़ेगा? आप जो पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति का दावा करती है, आज खुद सवालों के घेरे में है। अगर सब कुछ ठीक है तो चुप्पी क्यों? आरोपों पर साफ जवाब क्यों नहीं? और अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर अपने ही नेताओं की आवाज क्यों दबाई जा रही है? सियासत में आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सवाल पार्टी की आत्मा और उसके मूल सिद्धांतों पर उठने लगे तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। चर्चा तो होनी नहीं चाहिए। उन्होंने बनाया था, उन्होंने उतार दिया। अब सब पता है कि राघव चड्ढा अलग है और आम आदमी पार्टी अलग है, क्योंकि हमें तो बहुत देर पहले पता चल गया था। जब वो लंदन गए थे, जब केजरीवाल साहब को पकड़ा गया था, तो उसी समय ये सबको अंदाजा, किसी बच्चे से पूछ लो तो वो आज बता देंगे कि राघव चड्ढा अलग हैं, वो अब आम आदमी पार्टी में भी नहीं रहेंगे। और नहीं, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये एक है जनता में, आम जनता में जैसे परसेप्शन बन जाती है ना, ये विचार है लोगों के कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा छोड़ेंगे या निकाले जाएंगे और कहीं और जाएंगे। ये तो अब रिश्ते पता है खामखा। ये सारी चीजें देखो, पहले सब कुछ जो दिया था, जैसे बड़ा बंगला देना, जैसे Z+ सिक्योरिटी देना, तो अब आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही करती है। आज मुद्दा सिर्फ राघव चड्ढा या नवीन जयहिंद का नहीं, मुद्दा है उस भरोसे का जिस पर आम आदमी की पार्टी खड़ी है। अब देखना यह है कि सच्चाई क्या सामने आती है या फिर ये सवाल भी सियासत के शोर में दबा दिया जाएगा। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं।
जय हिंद। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, अपना कमेंट देना न भूलें।